चलिए प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत कर रहा हूं। आज से हम लोग सुबह प्रत्येक दिन 6 बजे अभिमन्यु बैच लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें मात्र 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा और स्टैटिक जीके प्रतिदिन 6 बजे 10 से मात्र 10-12 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मतलब जितना 2-2.5 मिनट में हो सके इसको आप लोग एज ए रिवीजन के तौर पर लीजिए। आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी या जिनका भी प्रतियोगी परीक्षा है, स्टैटिक जीके आपको यहां से मजबूत हो जाएगा। 100% आपको गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु बैच आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे, ध्यान देंगे, प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और खास करके अभी एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है ना, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास करके महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये 2 एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है ना, तो उसके लिए बेहतर महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हम लोग का टॉपिक है भारत और पड़ोसी देशों के बीच नदी परियोजना, ठीक है ना। भारत और पड़ोसी देशों के साथ कौन सी नदी परियोजना किस देश के साथ है वो है। एक साइड में देखेंगे परियोजना, एक देश और ये नदी का नाम लिया गया। क्लियर है। पहला है चूखा जल विद्युत परियोजना। पहला क्या है? चूखा जल विद्युत परियोजना। पूछेगा किस देश के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश के बीच में, तो भारत और भूटान के बीच में। किस नदी पर है हुआ, तो बांगचू नदी पर। किस नदी पर? बांगचू नदी पर है। चूखा जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच में, किस नदी पर? बांगचू नदी पर। दूसरा ताला परियोजना। दूसरा कौन सा? ताला परियोजना। ताला परियोजना भारत और भूटान के बीच में, ये भी बांगचू नदी पर है। किस नदी पर है? बांगचू नदी पर। तो चूखा जल विद्युत परियोजना, ताला परियोजना, ये दोनों है जो भारत और भूटान के बीच में। नदी का नाम बांगचू, याद रखेंगे। नदी का नाम क्या है? बांगचू। एकदम 100% इस तरीके का सवाल आपको रहता है और याद ना रहे। ये सब स्टैटिक जीके क्या बार बार रिवीजन का चीज है, रिवाइज करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा संकोच परियोजना। देखेंगे संकोच परियोजना भारत और भूटान के बीच में। भारत और भूटान के बीच में संकोच नदी पर। किस नदी पर? संकोच नदी पर। तो चूखा ताला संकोच, चूखा ताला संकोच परियोजना भारत और भूटान के बीच में, 2 बांगचू नदी पर और 1 संकोच नदी। अब संकोच परियोजना पूछेगा किस नदी पर, तो संकोच नदी। ये तो आपको फ्री में मिल जाना, खाली देश याद रखे, भारत और भूटान, भारत और भूटान। अगला टनकपुर परियोजना। अगला कौन? टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली नदी। टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली नदी। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली नदी। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, महाकाली नदी। ठीक है। शारदा परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, काली नदी। कौन नदी? काली नदी। टनकपुर, पंचेश्वर, कोसी, शारदा। टनकपुर, पंचेश्वर, कोसी, शारदा, ये जो परियोजना है भारत और नेपाल के बीच में है। टनकपुर, पंचेश्वर और कोसी तीनों महाकाली नदी पर। किस नदी पर? महाकाली नदी पर। और शारदा परियोजना काली नदी पर। शारदा परियोजना काली नदी पर। तो आज से जो अभिमन्यु बैच जो शुरुआत स्टैटिक जीके के लिए हुआ तो आप लोगों के लिए कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपको हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे इसको प्रोवाइड, मात्र 2 मिनट का होगा, 2 से 2.5 मिनट होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन तक की संख्या जा सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं जाएगा। 10 तक हम लोग प्रतिदिन का 10 स्टैटिक जीके अगर एग्जाम तक देखते हैं तो 400, 500, 600 हम लोग रिविजन कर लेंगे, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिए ताकि आप लोग के लिए कल से प्रतिदिन मिलता रहेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।